अस्सलाम वालेकुम। रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। उसका जो रूल नंबर 47 है, वो ये कहता है कि जब आप एक अपना टारगेटेड अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, एक अपनी जो आपने टारगेट किया होता है वो फ़तह पा लेते हैं, तो उससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। अच्छा, ये रूल नंबर हमें ये सिखाता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब विनिंग पोजीशन में होते हैं, जब हम लोग फतूहात कर रहे होते हैं, वो सी अचीवमेंट्स कर रहे होते हैं, तो हम एक उस टाइम मेंटली बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम हद से तजावुज़ कर जाते हैं। जब हम हद से तजावुज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम फंस जाते हैं और वहाँ पे जो हमारे दुश्मन होते हैं उनको हम एक मौका फ़राहम कर देते हैं। तो ये रूल हमें ये सिखाता है कि कभी भी हम एक हद तक जब हम जो भी हमारे टारगेटेड अचीवमेंट होती है, जो भी हमने टारगेट मार्क किया होता है कि हमने यहाँ तक जाना है, बेशक उसके बाद आपकी हालात आपके फेवर में हों, आप आगे भी जा सकते हों, लेकिन आपको वहाँ पे रुकना चाहिए। यू हैव टू लर्न व्हेन टू स्टॉप। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों के पास ताकत इख्तियार आता है तो वो उस ताकत को जो है वो मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी उसका फिर वो नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और वो जब नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक ऐसा रिएक्शन भी उनको मिलता है जो आम तौर पे उस फतूहात तक अगर वो एक ख़ास लिमिट तक रुक जाते हैं, जो उन्होंने सेट की हुई थी, जो उनका टारगेट था, उस तक वो रुक जाते तो डेफिनेटली वो रिएक्शन उनको फेस ना करना पड़ता। लेकिन वो उससे तजावुज़ कर जाते हैं और फिर जो है वो दुश्मन को एक मौका देते हैं कि वो उनकी जो है वो रद्द अमल दें। इसकी बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं। हम इमरान खान से शुरू कर लेते हैं। 2018 में इमरान खान बहुत पॉपुलर थे, हुकूमत उनके कंट्रोल में थी, फ़ौज के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, पावर में थे, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। फिर उन्होंने जो है वो थोड़ा-सा, अब इस पे उन्होंने इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि यहीं पे वो रुक जाते, बल्कि इससे वो एक हाथ थोड़ा-सा और आगे चले गए, जहाँ पे उन्होंने अपने जो इक़्तिदार है उसको मज़ीद तवालत देने का सोचा, मज़ीद जो है वो पावर लेने का सोचा, मज़ीद चीज़ें अपने कंट्रोल में करना चाहीं। तो फिर वो एक अपोज़िशन की जानिब से एक रिएक्शन आया, एक तहरीक बनी और फिर उस तहरीक के नतीजे में फ़ौज साथ मिली, फिर हुकूमत गिराई गई। तो अगर इमरान खान वहाँ रुक जाते, जहाँ पे उनको एक इक़्तिदार मिल गया था और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके एक आइडियल रिलेशंस थे और सारी चीज़ें ठीक थी, पावर एन्जॉय कर रहे थे, वो अगर वहाँ पे रुक जाते तो ये जो है वो उनकी शायद हुकूमत बच जाती। इसी तरह 2013 में नवाज़ शरीफ के साथ भी यही हुआ। नवाज़ शरीफ को जब 2013 में पावर मिली तो जो है वो सारी चीज़ें उनके फेवर में थीं, उस टाइम की मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी उनके फेवर में थी, लेकिन फिर वो इससे एक हाथ आगे चले गए। फिर उन्होंने भी मज़ीद कंट्रोल, मज़ीद इख्तियार, मज़ीद पावर, जब मज़ीद के चक्कर में गए तो फिर डेफिनेटली उनके खिलाफ एक फिर अपोजिशन का एक रिएक्शन आया और फिर 2014 का धरना हुआ, फिर पैनामा आया और फिर जो है वो उनकी हुकूमत इस तरह से वो चली गई। इसी तरह मतलब हम माज़ी, ये तो रिसेंटली मिसालें थे, हम अपनी ज़िंदगियों में भी जब देखें कि हम जब एक ख़ास फतूहात कर लेते हैं या ख़ास अचीवमेंट्स ले लेते हैं या ख़ास हमें कामयाबी मिल जाती है, तो फिर हम एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर हम एक ओवर डूइंग करना शुरू कर देते हैं। किसी भी काम में ओवर डूइंग इंसान को हमेशा जो है वो नहीं करनी चाहिए, और अगर वो कर देता है तो उसका ऐसा रिबटल या ऐसा रिएक्शन आता है जो उसकी पहली फ़तह को भी खा जाता है, या जो उसमें पहली कामयाबी समेटी होती है उसको भी वो जो है वो रिवर्स कर देता है। तो ये रूल हमें ये सिखाता है कि कभी भी आप एक ख़ास लिमिट तक आप जाएँ तो उसके बाद रुक जाएँ और रुक के फिर हालात का तज्ज़िया करें, हालात को देखें और फिर जब हालात आपकी फ़ेवर में हों तो फिर आप कोई नेक्स्ट मूव करें।